हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स कर रहे हैं डिटेल में। जनवरी फरवरी की हमने गवर्नमेंट स्कीम्स कर ली हैं, जिसमें मैंने आपको टोटल 40 स्कीम्स कराई हैं। मार्च की मंथली स्कीम्स हम लोग कर रहे हैं, पार्ट 5 है। अब तक पार्ट 4 में हम लोग 16 स्कीम्स कर चुके हैं। पार्ट 5 में हम लोग स्कीम नंबर 17 से 20 तक करेंगे। कुछ स्कीम्स में भी रिपीट हो जाएं, जो आप लोगों ने पीछे करी हैं वो आगे किसी महीने में दोबारा आ जाएं, तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें उस स्कीम का रिवीजन भी आप लोगों के लिए हो जाएगा। जो पहली स्कीम हमारी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एमएससी सीडीपी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। नोडल एजेंसी है इसका ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर, डीसी एमएसएमई जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। स्कीम का नाम एमएससी सीडीपी, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको ओरिजिनली ये स्मॉल इंडस्ट्रीज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, एसआईसीडीपी, और इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था। इन दोनों स्कीम्स को मिलाकर रीनेम और रीस्ट्रक्चर करा गया माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम अक्टूबर 2007 में। और उसके बाद से दोबारा से मई 2022 में इसके लिए रिवाइज गाइडलाइंस आई। तो स्कीम बहुत पुरानी है ये, बट अभी भी चल रही है। एम to enhance productivity, competitiveness, and sustainability of the micro and small enterprises through cluster-based approach by providing shared infra, technology upgradation, common facilities। तो जो हमारी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, और उन्हें सस्टेबल बनाना है ताकि वो सस्टेन कर पाए। बट कैसे करना है? क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और कॉमन फैसिलिटी शेयर्ड वे में उन्हें मिल पाएंगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो कॉमन इश्यूज है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के, जैसे टेक्नोलॉजी गैप्स, स्किल डेफिशिएंसीज, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या मार्केट का एक्सेस, इन सभी इश्यूज को एड्रेस करना है। तभी ये इश्यूज रिजॉल्व हो पाएंगे जब इन्हें एड्रेस किया जाएगा। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज हैं, उन्हें अपग्रेड करना है। जो हमारे जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, वहां पे उन्हें अपग्रेड करना है, और जो नए हैं वहां पे क्रिएट करना है। फिर कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स क्रिएट करने हैं शेयर्ड यूज के लिए, जैसे कि टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। एमएससीज के लिए कैपेसिटी बिल्ड करनी है फॉर कलेक्टिव एक्शन थ्रू कंसोर्टिया एंड एसोसिएशन। और होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट क्लस्टर्स का भी, ताकि जो बेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आ पाए इन हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। फीचर्स इसमें क्या है? दो मेजर कंपोनेंट्स है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कॉमन फैसिलिटी सेंटर का है क्रिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स लाइक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेसिंग सेंटर्स, टेस्टिंग लैब्स, डिजाइन सेंटर्स, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, रॉ मटेरियल बैंक्स, इस तरह का है ना। जो चीजें सभी लोग यूज कर पाए, तो सबको अलग अलग जगह से ना लेने की जगह एक जगह पे अवेलेबल हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, एरियाज हैं, जैसे कि रोड्स हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर सप्लाई है, इनका प्रॉपरली इन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा पाए। फंडिंग पैटर्न, इसकी रिवाइज गाइडलाइंस जो आई थी 2022 वाली, उसके अकॉर्डिंगली जो सीएफसीज हैं हमारे कॉमन फैसिलिटी वाले, अप टू 70% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर जो मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 15 से 30 करोड़ होगी, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। फिर हायर अप टू 90% फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड वुमेन SC ST माइक्रो मेजोरिटी क्लस्टर्स। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी होंगी, कहीं पे वुमेन SC ST या माइक्रो मेजोरिटी क्लस्टर्स भी होंगे, वहां पे 90% तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैक्सिमम 10 से 15 करोड़। ये है CFCs और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फर्दर इसमें डिमांड ड्रिवन और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल रहेगा ट्रांसपेरेंसी के लिए। सपोर्ट रहेगा फॉर सॉफ्ट इंटरवेंशन, डायग्नोस्टिक स्टडीज एंड मार्केटिंग हब्स। एम्फेसिस दिया जाएगा ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पे, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पे, और इंक्लूजन ऑफ वुमेन SC ST एंटरप्रेन्योर्स। टारगेट क्या है इसके? क्योंकि स्पेसिफिकली हम लोग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, तो वही इसका टारगेट हो गया है ना। स्पेशल फोकस किन पे? जहां पे इंक्लूजन हो रहा है वुमेन SC ST एंटरप्रेन्योर्स का, तो स्पेशल फोकस उन क्लस्टर्स पे जहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ वुमेन SC ST एंड माइक्रो यूनिट्स रहेगा, और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। माइक्रो यूनिट्स के साथ साथ हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज भी आती हैं। बजटरी एलोकेशन की बात करें, पिछले 5 साल में टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके अंदर 438.94 करोड़ रुपीस का दिया जा चुका है। कोई फिक्स ऐसे सेपरेट इसमें बजटरी आउटले नहीं होता।
फंड जो होते हैं वो प्रोजेक्ट के बेसिस पर ही अप्रूव हो जाते हैं और इसमें कॉन्टिन्यूस ऑनगोइंग अप्रूवल और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट होता है, जिससे इसकी लगातार चलती रहती है। लेटेस्ट अपडेट्स ये आई थी इसकी मार्च की, जिसकी वजह से न्यूज़ में आया एमएससी सीडीपी के अंदर 364 प्रोजेक्ट्स को अब तक कंप्लीट किया जा चुका है। 242 कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स भी अप्रूव किए जा चुके हैं नेशन वाइड। नेक्स्ट स्कीम है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहेंसमेंट, पीएम ई ड्राइव स्कीम। इसको हमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था मार्केट में, और मैंने सेपरेटली भी ग्रुप में पोस्ट किया था। मिनिस्ट्री है इसकी हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की स्कीम है ये, वही इसकी नोडल एजेंसी है। इसके अलावा इसमें एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया गया है pme-drive.heavyindustries.gov.in। ये सारी एप्लीकेशन, मॉडल अप्रूवल, मॉनिटरिंग सब कुछ इससे रिलेटेड हैंडल करता है। और एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है जो कि इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर वे में होता रहे। डेट एंड ईयर ऑफ लॉन्च इसका क्या है? 29 सितंबर 2024 को एक गैजेट के थ्रू इसे लॉन्च किया गया था। इफेक्टिव थी 1 अक्टूबर 2024 से। एम क्या है? अडॉप्शन ऑफ ई व्हीकल को एक्सप्लोरेट करना थ्रू आउट द इंडिया, जिससे कि क्लीन और सस्टेनेबल मोबिलिटी बने, फॉसल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम हो पाए, एयर क्वालिटी इंप्रूव है और डोमेस्टिक ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इट प्रोवाइडेड अपफ्रंट परचेज इंसेंटिव्स टू मेक ईवी। ईवी बनाने के लिए अपफ्रंट परचेज इंसेंटिव्स थे, स्पेशली टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, बसेस, ट्रक्स और एम्बुलेंसेस के लिए, ताकि वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाए। नेशन वाइड पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, व्हीकल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन एजेंसीज को अपग्रेड करना है, फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम सपोर्ट कर रहा था फॉर इंडिजिनियस प्रोडक्शन ऑफ ईवी कंपोनेंट्स। सिर्फ ईवी नहीं बनाना है, ईवी के कंपोनेंट्स की भी इंडिजिनियस प्रोडक्शन करनी है। फैसिलिटेट मास अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पब्लिक एंड कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट। की फीचर्स स्कीम के थे कि इसमें अपफ्रंट सब्सिडी दी जा रही है बायर्स को, विच इज रियम्बर्स टू ओईएम्स फॉर एलिजिबल ईवी। टू व्हीलर के केस में 2500 पर किलोवाट आवर, जिसकी कैपिंग कर दी गई है 5000 से 10,000 पर व्हीकल। थ्री व्हीलर्स के केस में L3 और L5 लेवल पर होंगे अप टू 5000 पर किलोवाट आवर, जिसकी कैपिंग कर दी गई है 50,000 रुपए। और ई बसेस, ई ट्रक्स, ई एम्बुलेंस के केस में बैटरी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करके हायर इंसेंटिव्स। तो ये भी जो है ना, ये जो हमने किलोवाट आवर लिखा है, ये बैटरी कैपेसिटी है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें किया जाएगा, 72,300 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को सपोर्ट दिया जाएगा। टेस्टिंग एजेंसीज का अपग्रेडेशन किया जाएगा, जिसमें मॉडर्नाइज किया जाएगा टेस्टिंग फैसिलिटीज को, उसके लिए ग्रांट दिया जाएगा। फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन फॉर कंपोनेंट्स के लिए। फंड लिमिटेड स्कीम है, जो टोटल पे आउट है वो कैप करे हुए हैं हमने। स्कीम क्लोजेज व्हेन फंड्स आर एग्जॉस्टेड, तो जब इसके फंड्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे तब स्कीम हमारी खत्म हो जाएगी। एक्सटेंडेड ड्यूरेशन रहेगी हैवियर व्हीकल और इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में। टारगेट ऑडियंस क्या है? जो इंडिविजुअल बायर्स हैं, फ्लीट ऑपरेटर्स हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स के, बस ट्रक से एम्बुलेंसेस के लिए। जो स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से ई व्हीकल के लिए, वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चार्जिंग इंफ्रा डेवलपर और ईवी मैन्युफैक्चरर्स या कॉमर्शियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टू व्हीलर सेगमेंट को इस पर फोकस भी किया जाएगा। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो टोटल 10,900 करोड़ रुपए का फंड है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। जो एलोकेशन है, ई बसेस के लिए 4391 करोड़ रुपीज है, 14,028 बसेस। ई टू व्हीलर्स के लिए 1772 करोड़ रुपए, चार्जिंग इंफ्रा के लिए 2000 करोड़ रुपए, और जो बचेगा वो ई थ्री व्हीलर्स या बाकी जो भी कुछ इसके अंदर जाएगा उसके लिए। लेटेस्ट अपडेट ये है कि मार्च 2027 सॉरी 26 में इस मिनिस्ट्री ने स्कीम को अमेंड करा है। इसमें ये बोला है जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है उनके लिए 31 जुलाई 2026 तक ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी। पहले 31 मार्च तक थी, बट अब इसे बढ़ा के 31 जुलाई 2026 तक कर दिया है टू व्हीलर्स के लिए। टोटल पे आउट इसका फिर भी उतना ही रहेगा, 10,900 करोड़। जनवरी में इसकी अपडेट आई थी कि 22.12 लाख ईवीज को सेल किया जा चुका है अंडर द स्कीम। सॉरी, इसका क्या आता है कि 22.12 लाख ईवीज को सेल किया जा चुका है अंडर द स्कीम। 19.19 लाख ई टू व्हीलर्स है, 2.93 लाख ई थ्री व्हीलर्स है। स्कीम को एक्सटेंड किया गया है ओवर 31 मार्च 2028 तक, बट उसमें टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की कैटेगरीज अलाउड नहीं होंगी। ठीक है, अब जो भी है वो बसेस, ट्रक्स और चार्जिंग इंफ्रा के लिए रहेगा। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर कब तक रहेंगे? 31 जुलाई 2026 तक। नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान स्कीम, जिसे कि रिसेंटली मॉडिफाई करा है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है।
नोडल एजेंसी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ही है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू। इसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट, एयरलाइंस, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स और बाकी एविएशन स्टेक होल्डर्स भी इसका पार्ट बनेंगे। डेट एंड ईयर ऑफ लॉन्च की बात करें तो ओरिजिनली जो उड़ान स्कीम थी, उड़ान का मतलब था उड़े देश के आम नागरिक, ये 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च की गई थी। रिसेंटली क्योंकि ये स्कीम जो न्यूज़ में आई है, इट इज़ बिकॉज इसको रिवैम्प करा है रिसेंटली, मॉडिफाइड उड़ान हो गई है अब ये। इसे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है 25 मार्च 2026 को और इसका इम्प्लीमेंटेशन फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से शुरू होगा। एम क्या है? टू स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंड अफोर्डेबल रीजनल एयर कनेक्टिविटी टू अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड एरियाज ऑफ इंडिया। इंडिया के अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड एरियाज में रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, अफोर्डेबल रीजनल एयर कनेक्टिविटी को, सो दैट एयर ट्रैवल जो है एक्सेसिबल हो जाए कॉमन सिटीजन्स को, while boosting economic growth, trade, tourism and last mile connectivity tier 2, tier 3 cities में, रिमोट सिटीज में, हिली में, आइलैंड में और एस्पिरेशनल रीजन्स में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसमें नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाने हैं, जो एग्जिस्टिंग अनसर्व्ड एयर स्ट्रिप्स हैं उन्हें एनहेंस करना है रीजनल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बाकी नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाने हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी इसमें, सपोर्ट टू एयरलाइन एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स ताकि सस्टेनेबल ऑपरेशन रहे आरसीएस रूट्स पर। लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी रहे रीजनल एयरपोर्ट्स की थ्रू ओएनएम सपोर्ट। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स को लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक हम प्रमोट कर पाए। विकसित भारत 2047 विजन के साथ ये अलाइन भी करें। की फीचर्स क्या है? 10 साल का इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है, 26-27 से लेके 35-36 तक। 100 एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे फ्रॉम एग्जिस्टिंग अनसर्व्ड एयर स्ट्रिप्स। 200 मॉडर्न हेलीपैड्स बनाए जाएंगे हिली, रिमोट, आइलैंड और एस्पिरेशनल रीजन्स में। वायबिलिटी गैप फंडिंग रहेगी 10,043 करोड़ रुपीस की फॉर एयरलाइन ऑपरेटर्स अगले 10 साल के लिए। सब्सिडी पीरियड जो है 5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा काफ़ी सारे रूट्स पर। ओएनएम सपोर्ट दिया जाएगा फॉर अप्रोक्सीमेटली 441 एरोड्रोम्स। प्रोक्योरमेंट किया जाएगा ऑफ इंडिजीनियसली एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, एचएआर डोनियर एयरक्राफ्ट्स का टू इंप्रूव लास्ट माइल कनेक्टिविटी। फुल बजटरी सपोर्ट इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से रहेगा, पैसेंजर्स के ऊपर कोई लेवी नहीं रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर फोकस किया जाएगा, ऑपरेशनल वायबिलिटी पे फोकस किया जाएगा, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया जाएगा। टारगेट ऑडियंस जो सिटीजन है टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के, रिमोट एरियाज के, हिली एरिया के, आइलैंड्स के या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के जिन्हें अफोर्डेबल एयर ट्रैवल चाहिए, वो उसका प्राइमरी टारगेट ऑडियंस है ताकि उन्हें इस एयर स्कीम का बेनिफिट मिल पाए, है ना। एयरलाइंस, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स और रीजनल एविएशन सर्विस प्रोवाइडर्स इसका टारगेट है। स्टेट गवर्नमेंट, एयरपोर्ट ऑपरेटर जो रीजनल इंफ्रा डेवलपमेंट में है। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज क्या रहेंगी? लोकल इकोनॉमीज, टूरिज्म, ट्रेड, हेल्थ केयर एक्सेस। बजटरी एलोकेशन टोटल 28,840 करोड़ रुपए का इसका बजट सैंक्शन किया गया है 10 साल के लिए, 2026-27 से 2035-36 तक। अब जो ये 28,840 करोड़ है उसके अंदर से 12,159 करोड़ रुपीस ये एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए है, 10,043 करोड़ रुपीस वीजीएफ ऑपरेटर्स के लिए है, वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए, 3,661 करोड़ रुपीस 200 हेलीपैड बनाने के लिए। जो बचा, जो इसके बाद जो बैलेंस बचा है वो एनएम सपोर्ट और बाकी कंपोनेंट्स का पार्ट बनेगा। लेटेस्ट अपडेट इसकी है कि 25 मार्च 2026 को फॉर्मली मॉडिफाइड उड़ान स्कीम को 28,840 करोड़ आउटले के साथ में अप्रूव कर दिया गया है। प्री अप्रूवल बेसलाइन थी 663 रूट्स को ऑपरेशनलाइज किया गया ऑलरेडी 95 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटरड्रोम्स पे, और 3.44 लाख फ्लाइट्स को ऑलरेडी अर्लियर उड़ान फेजेस के अंदर ऑपरेट किया गया है। ये प्री अप्रूवल बेसलाइन से मतलब है कि ये पिछली स्कीम का ऑलरेडी अपडेट है, इसके बेस पे स्कीम को फर्दर रिवैम्प किया गया। पहले जो उड़ान स्कीम थी उसमें ऑलरेडी हमने 663 रूट्स को ऑपरेशनलाइज किया गया 95 एयरपोर्ट्स पर, हेलीपोर्ट्स पर और वाटर एरोडोम्स पे। उसमें टोटल 3.44 लाख फ्लाइट्स ऑपरेट ऑलरेडी की जा चुकी हैं अंडर अर्लियर उड़ान फेजेस। फोर्थ स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्यघर के नाम से जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम है। एमएनआरई ही इटसेल्फ इसकी नोडल एजेंसी है। जो आरईसी लिमिटेड है वो नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनी है आरईसी लिमिटेड। एप्लीकेशन को एक नेशनल पोर्टल है pmsuryaghar.gov.in, इसके थ्रू प्रोसेस किया जाएगा। स्कीम को 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया गया था, मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, to provide free electricity up to 300 units per month to 1 crore households through rooftop solar installations, promote decentralized renewable energy,
रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड सपोर्ट इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो अभी हमने अप्रैल के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स में भी देखा कि कैसे हम लोगों ने सोलर के अंदर हम लोग सेकंड नंबर पर आ गए हैं ग्लोबली चाइना के बाद में, और ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग थर्ड नंबर पर हैं। इसमें 1 करोड़ रेसिडेंशियल हाउस होल्ड्स को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने, 1000 बिलियन यूनिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है अगले 25 सालों में, 720 मिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एमिशंस करनी है, मतलब ये रिड्यूस करनी है, CO2 इक्विवेलेंट एमिशंस हमें रिड्यूस करनी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, जब सोलर सेल्स का काम बढ़ेगा तो उससे रिलेटेड सोलर सेल बनाने वाले एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, उसे फिक्स करने वाले एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, तो करीब 17 लाख जॉब्स आएंगी इन मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस टू स्ट्रेंथन एनर्जी सेल्फ रिलायंस एंड लोअर डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशनल पावर। ये इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं स्कीम के। की फीचर्स क्या है? सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगी, अप टू 60% सब्सिडी फॉर 2 किलोवाट एंड 40% एडिशनल कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट, इसे 3 किलोवाट पे हमने कैप कर दिया है। टिपिकल सब्सिडी जो 3 किलोवाट के लिए रहेगी वो 78,000, जो 2 किलोवाट की रहेगी वो 60,000, 1 किलोवाट के लिए 30,000। ठीक। कोलेट्रल फ्री इंटरेस्ट रेट रहेगा, इस पे लो इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% का। डिजिटल प्रोसेस है पूरा, एंड टू एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, वेंडर सिलेक्शन और डीबीटी ऑफ सब्सिडी। मॉडल सोलर विलेजेस बनाए जाएंगे, वर विलेज डेवलप्ड पर डिस्ट्रिक्ट विद एडिशनल सपोर्ट। डिस्कॉम्स को इंसेंटिव दिया जाएगा, अर्बन लोकल बॉडीज को इंसेंटिव दिया जाएगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंसेंटिव दिए जाएंगे फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस स्कीम। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स होंगे, तो जो भी एक्सेस पावर है, मान लीजिए आपके पास जितनी एक्स्ट्रा पावर बच रही है उसको आप लोग डिस्कॉम्स को फर्दर सेल कर सकते हो, तो आपको और पैसे मिलेंगे। फोकस ऑन रेजिडेंशियल कंज्यूमर विद एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्शन का रेजिडेंशियल कंज्यूमर पे फोकस भी रहेगा इसमें। आगे चलते हैं। टारगेट ऑडियंस जो हमारे रेजिडेंशियल हाउस होल्ड्स हैं ना, जिनके पास भी ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है इंडिया में। फिर स्पेशल एम्फोसिस किस पर है? मिडिल और लोअर इनकम फैमिलीज पर, रूरल सेमी अर्बन एरियाज में। वन मॉडल सोलर विलेज पर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो सर्व एज डेमोन्स्ट्रेशन फॉर कम्युनिटी अडॉप्शन। टोटल आउटले स्कीम का फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक है 75,021 करोड़। मेजर कंपोनेंट इसका CFA के लिए जाएगा 65,700 करोड़। एज ऑन मार्च 2026 तक 17,967 करोड़ रुपए ऑलरेडी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस की फॉर्म में रिलीज किया जा चुका है, तो ये भी इसकी एक न्यूज थी। लेटेस्ट अपडेट इसमें यह बताया गया कि 19-20 मार्च तक की अपडेट दी गई थी। ये अपडेट्स कब आते हैं? जब पार्लियामेंट में इन चीज़ों पे डिस्कशंस होते हैं। 26.19 लाख टू 22.6.21 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जा चुका है। इसने 9.56 गीगावाट कैपेसिटी बढ़ाई है और करीब 31 से 32.4 लाख हाउस होल्ड्स को बेनिफिट मिला है। क्यूमुलेटिव सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो डिसबर्स हुआ है वो 17,967 करोड़ रुपीस का हुआ है, और जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 63 लाख ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है टूवर्ड्स 1 करोड़ हाउस होल्ड टारगेट बाय मार्च 2027। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट होता है गवर्नमेंट स्कीम्स का फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट आपको सारी अपडेट्स PDFs का आने वाले वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। ये मेरा चैनल है RBI ग्रेड बी के लिए, ये ग्रुप है RBI ग्रेड बी के लिए। इन्हें आप लोग नॉर्मली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू क्लिक करके या फिर आप ये सर्च भी करेंगे RBI GRB 2026 तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। RBI ग्रेड बी मेंस एग्जाम डाल के सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको ग्रुप मिल जाएगा। स्कीम्स की PDF और इन एग्जाम से रिलेटेड बाकी सारी अपडेट्स मैं इन्हीं ग्रुप्स में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।